Now suppose we have a question, find the sum of the n terms of the sequence. You have to find the sum of n terms of the sequence, and what the sequence is given to you: 8, 88, triple, 888, 8888, 88,888, and such as. For the given sequence, even we do not have a particular GP, so what you will see that 88 upon 8 you will find 11, and now 888 you will find 88. So it is clear to you that we have a GP. The given sequence is a GP. So to calculate the given sequence is a GP, you have to find its sum. But how will you go for its sum? How will find the sum? For that we need to manipulate this equation in the form of GP, so that we can calculate sum of it in by parts. Means we will break, हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि कई पार्ट में इसको तोड़ दें, ठीक, और तोड़ के इसका सम निकाल पाए, है ना। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसको कई पार्ट में तोड़ लें और तोड़ के जो है इसका सम निकाल पाए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम लोग इस सीक्वेंस से 8 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। 8 जो है कॉमन निकालते हैं, तो 8 आप कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1, then 11, then 111, then 4 times of 1, then 5 times of 1, कॉमा सच। इस तरह के जितने भी सवाल मिलेंगे सबका ट्रिक यही है ना। जितने भी सवाल इस तरह के मिलेंगे सबका ट्रिक यही है कि जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर को पहले कॉमन निकाल लीजिए, ठीक। कॉमन निकाल लिया, अब ये बना 1, 11, 111 सजल बन गया। अब क्या करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप भी सेम है हर क्वेश्चन में, 8 into 9 upon 9, ठीक। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। जो 9 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है उसको बाहर छोड़ दीजिएगा। बाहर वाले पोर्शन को, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को बाहर छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करने वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 1 into 9 9, नेक्स्ट कम 11, 11 into 9 99, नेक्स्ट कम 111 into 9 999, नेक्स्ट कम 4 times 1 into 9 4 times 9, next from 5 times 1 into 9 5 times 9, and so on. So is it clear to you? 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, डिवाइड वाले पोर्शन को बाहर रखा, 9 वाले पोर्शन को, मल्टीप्लाई वाले को अंदर मल्टीप्लाई किया। तो आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे ये स्टेप भी कॉमन है, ये स्टेप भी सेम है ना, कोई बदलाव नहीं हुआ इसमें, ठीक। अभी इसका फायदा मिलेगा। अभी 8/9 बाहर रह गया, 8/9 अंदर क्या होगा, 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 - 1, इस 9 क्या लिख सकते हैं 10 - 1, इस 99 क्या लिख सकते हैं 100 - 1, इस 999 क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं ना। इस 4 times 9 क्या लिख सकते हैं 10,000 - 1, एंड सिमिलरली एंड सो ऑन। क्लियर है। अभी क्या करें, लाइक 8/9, क्योंकि मुझे सारे नंबरों का ऐड निकालना है, तो इन सब में प्लस साइन यदि आप यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आप प्लस साइन भी लगा सकते हैं। तो 10 प्लस 100 प्लस सारे 10 के मल्टीपल वाले नंबर मेरे पास ले आ रहे हैं, 1000 प्लस 10,000 प्लस सो -1 -1 -1 -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस एंड सो। इन सब में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे आप, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये 1 + 1 + 1 + 1 प्लस n टाइम तक आ जाएगा, है ना। अब यहाँ ये देखिए 8/9 10, 100, 1000, 10,000, इसका सम निकालना आसान था, इसका सम बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक। 8/9
बाहर हो गया, हाँ ये दोनों के लिए था, 8.9 बाहर हो गया। इस जीपी में देखें ये अभी जीपी है क्योंकि 100/10 आपको 10 मिलेगा और 1000/100 भी आपको 10 ही मिलेगा। जीपी है तो जीपी के सम का फॉर्मूला यहाँ है। तो जीपी के सम के फॉर्मूले के लिए पहले आप ये डिसाइड कर लें कि यहाँ पे ए क्या है और आर क्या है। तो वैल्यू ऑफ ए कितना है, ए इक्वल्स टू 10 है, वैल्यू ऑफ आर कितना है तो 100/10 इक्वल्स टू 10। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, आर ग्रेटर देन 1 है, फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और आर ग्रेटर देन 1 के लिए होता है। ठीक, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए वैल्यू ऑफ ए विल बी 10, आर पावर n वैल्यू ऑफ आर विल बी 10, तो 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। समझ पाए सब लोग, ए की वैल्यू 10 थी, आर पावर n आर की वैल्यू 10 थी, 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक, ये इस सीरीज का सम हो गया, इस पूरी सीरीज का सम हो गया n टर्म्स का। प्लस यहाँ से अब लेते हैं कॉमन निकालना है माइनस साइन, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा -1 + 1 + 1 n टाइम्स n टाइम्स 1 + 1 + 1 अगर 5 बार लिखते हैं सम कितना आएगा, 5 आएगा। 1 + 1 + 1 25 बार लिखते हैं सम क्या आएगा, 25 आएगा। अगर n टाइम लिखते हैं तो सम कितना आएगा, n आ जाएगा। यहाँ सम कितना मिला, 8/9 और इसको सॉल्व कर लें तो 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 9 माइनस 1 + 1 + 1 n टाइम्स है तो माइनस n। ठीक, इस स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा, मदद कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर लें 8/9 ब्रैकेट में 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। सिंप्लीफाई कर लें 8/9 यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर n माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो माइनस में 9n अपॉन 9। यहाँ से फिर ब्रैकेट खोल दीजिए, फिर ऐसे ही रख दीजिए 8/81 और 10 × 10 पावर n + 1 हो जाएगा -10 माइनस 9n, या फिर 8/81 10 टू पावर n + 1 माइनस 9n माइनस 10। सीरीज को वेरीफाई करना हो कि सीरीज सही है गलत है, वेरीफाई कैसे होगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 10 टू पावर n + 1 मीन्स 10 टू पावर n + 1 मीन्स 1 + 1 2, 10 टू पावर 2 मीन्स 100, 8/81 बाहर पड़ा है 100 ये हो गया, माइनस 9n, n की वैल्यू 1 थी, माइनस 9, 100 माइनस 9 91, 91 माइनस 10, 91 माइनस 10 81, 81 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने हुआ 81/81, 81 कैंसिल आउट, बचा केवल 8, पहला नंबर मिला हमारा। ठीक, सेकंड टर्म लिखते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 + 1 3, 10 टू पावर 3 मीन्स 1000 माइनस 9 × 3 27, 1027 मीन्स 973, 973 ना, कैलकुलेशन आपका करना होता है, मुझे नहीं आती कैलकुलेशन। 973 माइनस 10, ऐसे ही वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको ये सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये सीरीज का लास्ट टर्म डिफाइन नहीं था
और उसने आपसे कहा था कि n टर्म्स का सम निकालिए, तो n टर्म्स का सम का मतलब है एक ऐसी सीक्वेंस निकलनी है या एक ऐसा लॉजिक निकलना है जिससे नंबर जो है n के फॉर्म में आएगा और उनको आप रिप्रेजेंट कर देंगे।